Hi, my name is Vidushi Tiwari, and you're watching Filmy Mantra. Stay tuned for more content. Thank you so much. Uh, so we are dressed up for Rahi and Prem's haldi, और थीम येलो है बिकॉज हल्दी येलो होती है तो फंक्शन विच इज़ लाइक टिपिकल, तो हम सब ने येलो ड्रेसअप किया. मैंने थोड़ा अलग किया, आई एडेड वाइट बिकॉज मैं ईशानी हूँ, तो ईशानी थोड़ी सी फैशनेबल है तो उसको थोड़ा कुछ मिसमैच करना रहता है. हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा. और हमारी मतलब थोड़ा सा परी इज़ द वन हु डिज़ाइंस, तो थोड़ा सा ईशानी और परी का ये रहता है कि कुछ स्टाइलिश देना मुझे, तो दोनों के बीच में चलता रहता है. तो आई थिंक वो लुक कैरी हो रहा है. ऑल्दो लुक को लेके काफ़ी अभी आपने देखा होगा ड्रामा भी हुआ, क्योंकि राही ने परी का बनाया हुआ ड्रेस पहना और मोटी बा का दिया हुआ लहंगा नहीं पहना, तो उसको लेके थोड़ा क्लैश हुआ. बट हाँ, इट्स इंटरेस्टिंग क्योंकि आई थिंक जो आउटफिट होता है वो भी एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है ऐसे फंक्शंस में. As you can see कि थोड़ा सा एक डिस्कशन चल रहा है, खिंचाई भी हो रही है. What is it exactly? थोड़ा सा बताइए. तो अभी जस्ट हमने रस्म की, जिसमें आई थिंक फादर इन लॉ के हाथों में बहुत सारे ऑर्नामेंट्स और पैसे वैसे होते हैं, एंड जो डॉटर इन लॉ होती है वो लेती हैं ऐसा, जैसा कि मैंने अभी अभी सुना, क्योंकि मुझे भी कोई आइडिया नहीं था इस रस्म का. तो राही ने ऐसा किया कि उसको बोला गया कि आप जितना एक बार में जितना वेल्थ और जो भी उसमें है आप उठाओ, तो आप जितना ज़्यादा उठाओगे उतना ज़्यादा आपको प्यार मिलेगा आपके इन लॉज के यहाँ से. तो उसने पैसे को और ऑर्नामेंट्स को, ज्वेलरी को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया. उसने फ्लावर्स उठाए और उसने बोला कि बिकॉज आई जस्ट वांट कि आप लोग मुझे आशीर्वाद दो और मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए. तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत इमोशनल मोमेंट शास के लिए था, बिकॉज उनको पता है कि वो अनुज कपाडिया की बेटी हैं, और कितना इमोशनल बॉन्ड था अनुमा, अनुज कपाडिया एंड राही के बीच में. तो आई थिंक वो एक बहुत इमोशनल मोमेंट हमारे लिए था. बट आई थिंक कि कोठारी इसके लिए थोड़ा शॉक था, बिकॉज उन्होंने ऐसा पहले कभी एक्सपीरियंस किया नहीं. तो आई थिंक वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. एंड इट्स क्रेजी कि जो क्लैशेस हो रहे हैं वो कोलैबोरेट कैसे करेंगे आगे जाके, बिकॉज कुछ हर फंक्शन में कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है. Yeah. As an actor, किस तरीके के सीक्वेंसेस आप कितना एंजॉय करते हो? क्योंकि जनरली एक सेट पर शूटिंग होती है, उसमें ड्रामा होते हैं, सास बहू वाले. और ये क्या, ये थोड़ा सा रिलैक्सिंग है आपके लिए एज एन आई एक्टर कि थिंक आपको एंजॉय करने मिल जाता है? आई थिंक डीकेपी की सबसे अच्छी बात यह है कि उनके जितने कैरेक्टर्स हैं शो में, जितने भी कैरेक्टर्स हैं शो में, उनका एलिमेंट सबका बहुत स्ट्रॉन्ग और अलग है. तो आई थिंक इन इन अनुपमा भी आपने देखा होगा, पहले भी जो लीप से पहले की भी बातें थी कि सारे कैरेक्टर्स के ट्रैक आते हैं, सारे कैरेक्टर्स की स्टोरी आती है, वो उसी स्ट्रॉन्ग बिहेवियर और उसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ आती है जैसे अब आ रही है. तो बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे सिर्फ सास बहू वाली लड़ाई तो है ही नहीं. यहाँ पे जो फाइट है वो है एक लड़की के इंडिपेंडेंट होने की, क्योंकि राही वो रिप्रेजेंट कर रही है. शी वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट, एडुकेटेड, एंड वो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है. तो आई थिंक वो फाइट है यहाँ पे. इट्स नॉट अ टिपिकल सास बहू वाली फाइट. इट्स द फाइट की जो एक प्रथा चली आ रही है एक बहुत ही बड़ी कोठारी फैमिली में, वो उसको इवॉल्व करना चाहती है. तो आई थिंक वो एक चेंज है. उसके साथ साथ क्योंकि राही है तो उसके साथ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी हैं, जितने भी लोग हैं. अनुमा हैं, जो अनुमा और राही के साथ बहुत सारे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी हैं जो हम लोग हैं. तो हमारा भी एलिमेंट ऐड होता है कि हमारे ओपिनियंस क्या हैं एज कैरेक्टर्स, हम लोग कैसे उस चीज़ को लेते हैं, क्योंकि सारे लोग के रिएक्शंस अलग होते हैं. कोई खुश होता है बातों से, कोई नहीं होता. तो आई थिंक अनुमा एंड राही आर द मेन, आई वुड से, प्रोजेक्ट जहाँ पे यू कैन सी कि हाँ दिस इज़ लाइक एन इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग वुमेन. जो और आई थिंक रियल लाइफ में भी दोनों बिल्कुल वैसी हैं. आई लव अनुमा, शी इज़ लाइक माई फेवरेट, राही इज़ माई फेवरेट. लाइक आई थिंक वो दोनों रियल लाइफ में भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट थोड़ी और आइए, वो सभी लोग ओपिनियन आइए. रखती हैं. कैमरा तो ऑन करो, हाँ, मॉनिटर दो. स्टार्ट हो गया. थैंक यू. या थैंक यू सो मच.